तो मैकबुक यूजर्स गुस्सा मत हो ना, आज विंडोज की बात होगी। ये वाला नहीं, ये वाला विंडोज, क्योंकि मैकबुक्स के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि क्यों मैकबुक विंडोज से बेटर है या किसी भी दूसरे लैपटॉप से। तो उस वीडियो को तुम आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना। और मैकबुक वर्सेस विंडोज पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हमने डाल दिया भाई। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा पिन कमेंट पे, या प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा ज्ञानी टेक वीडियोस की। एंड मैक वाली वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में मुझे इस टॉपिक का सजेशन आया कि भैया विंडोज के लिए भी एक ऐसी सी वीडियो बना दो कि क्यों विंडोज भी बेटर है बाकी लैपटॉप्स के कंपेयर में। तो अगर तुम्हें नेक्स्ट कोई टॉपिक बढ़िया सा सजेस्ट करना है तो #GTV यूज करके कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई। काफी लोग ना यूज करना भूल जाते हैं भाई, ये जरूरी है वरना मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा बाद में ना टॉपिक। और जो सबसे बढ़िया टॉपिक लगेगा उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। प्रोडक्ट की डिमांड मत करना, ज्ञानी वीडियो का टॉपिक है भाई। तो वेलकम टू अपने ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड 29 में। काफी प्यार तुम इस सीरीज को दे रहे हो, ऐसे ही देते रहो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवरीथिंग, डू दैट। तो देखो यार, सिंपल सी चीज बताता हूँ। अगर तुम्हें सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल मारना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं, एस्थेटिक कॉफी शॉप में तुम्हें एस्थेटिक्स मारने हैं और फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगो चमकाना है, तो ऑप्शन तो बहुत है देखो तुम्हारे पास। बट अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए, गेमिंग चाहिए, अपग्रेड चाहिए, पोर्ट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी चाहिए और पता नहीं क्या क्या चीजें, जो मन करे वो कर सकते हो, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो विंडोज लैपटॉप इस चीज को डोमिनेट करता है भाई। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे है। सबसे पहला रीजन है वैरायटी। भाई ऑप्शंस बहुत सारे हैं तुम्हारे पास। विंडोज लैपटॉप में तुम्हें हर बजट का ऑप्शन मिलता है, मतलब तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता कि ज्यादा पैसे फूकने हैं। 20,000 का भी मिलता है, 2 लाख का भी मिलता है, 5-6 लाख तक भी आते हैं, बस लेने वाला बंदा चाहिए। गेमिंग ओरिएंटेड, क्रिएटर ओरिएंटेड, थिन एंड लाइट लैपटॉप, अल्ट्रा बुक, 2-in-1 टच स्क्रीन, RGB के बिल्कुल एकदम फुल नशे वाली चीजें भाई। एक लैपटॉप वैरायटी में तुम्हें मिल जाएगा और काफी सारी तो नई नई इनोवेशंस भी आती रहती है विंडोज में। और मैक में बेसिकली छोटा रेक्टेंगल या फिर बड़ा रेक्टेंगल, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ मिनिमल डिजाइंस, मतलब वो भी अच्छे होते हैं यार, बट वैरायटी की कमी है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो तुम। हमें भी अपनी वैरायटी वाली जनता एक्सपैंड करनी है। इस रेशियो को 5% से 25 लेके जाना है इस साल के एंड तक। तो भाई की मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब बनता है बेल आइकन के साथ। तो विंडोज काफी सारे यूजर्स को टारगेट करता है अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग बजट के हिसाब से। तो ये चीज एक सबसे बड़ी यूएसपी है विंडोज की ना। पॉइंट नंबर 2 है गेमिंग किंग। भाई विंडोज नो डाउट अनडाउटेडली भाई डोमिनेट करता है गेमिंग इंडस्ट्री को। आज की डेट में भी डिस्कशन ही खत्म हो जाता है भाई, कोई और काउंटर पार्ट नहीं है कंसोल्स को हटा दे तो। फिर चाहे तुम्हें वैलोरेंट, GTA, साइबरपंक, फोर्जा, CS2, भाई गेमिंग का पूरा इकोसिस्टम होल्ड करता है विंडोज अपने पास। और सारी कंपनी, सारे डेवलपर्स विंडोज के हिसाब से ऑप्टिमाइज करके गेम निकालते ही हैं। और अब तो काफी सारे कंसोल के गेम भी विंडोज पे रिलीज हो जाते हैं। तो भाई पीसी गेमिंग काफी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और अगर तुम्हें गेमर बनना है तो ओनली विंडोज इज योर ऑप्शन टू गो विद राइट नाउ, या फिर तुम कंसोल्स ले सकते हो। बाकी हाँ, मैंने कंसोल वर्सेस पीसी या लैपटॉप क्या बेटर है उस पर भी अभी रिसेंटली GTV का एपिसोड बनाया था, तो तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। नॉलेज भाई तुम्हें पूरी मिलती है यहाँ पे अपने चैनल पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैक पे गेमिंग नहीं कर सकते। अभी मैक पे रिसेंटली गेमिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, 3-4 गेम्स पे नेटिवली लॉन्च हुए हैं और कई लोग एम्यूलेटर के थ्रू भी गेम्स खेल लेते हैं। लेकिन देखो वो थोड़ा सा हेक्टिक चीज है एंड उतना ऑप्टिमाइज नहीं है जितना विंडोज के लिए अभी चल रहा है सिस्टम। तो फिर मैं यही कहूंगा कि विंडोज इज बेटर इन दैट केस। बेटर क्या भाई, ओनली ऑप्शन यू हैव राइट नाउ। थर्ड पॉइंट है अपना अपग्रेडेबिलिटी। ये एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा एडवांटेज है विंडोज लैपटॉप लेने का। अपग्रेड कर सकते हो भाई। कई लैपटॉप्स में ऑप्शन आता है कि रैम एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ लैपटॉप्स में हम SSD लगवा सकते हैं। कुछ जो पुराने लैपटॉप्स हैं वो हार्ड ड्राइव पे जो चल रहे थे, आज लोग उनको हार्ड डिस्क हटा करके कैडी मेथड के थ्रू SSD पे लेकर के आ रहे हैं। इवन SSD का स्लॉट नहीं है तब भी जुगाड़ है भाई। सोचो, हमने करके दिखाया था वीडियोस, हमने ना अपग्रेड पे ये 2-3 वीडियोस बना रखी है, तो तुम बाद में इनको भी देख सकते हो अगर कोई पुराने विंडोज यूजर देख रहा है इसको, जिसको अपग्रेड करना है। तो मतलब अपग्रेड करने के काफी ऑप्शन है, ठीक है। और नए लैपटॉप्स में भी SSD और रैम अपग्रेड हो जाती है। बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप्स हैं जैसे कि डेल का XPS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस हो गया, इनके अंदर थोड़ी अपग्रेडेबिलिटी हमें नहीं मिलती क्योंकि अल्ट्रा बुक है, मैकबुक को डायरेक्ट काउंटर करते हैं। बट 90% विंडोज लैपटॉप अपग्रेड हो जाते हैं भाई। तो पुराने लैपटॉप को नया जीवन दान मिल जाता है यार। लेकिन मैक में नहीं। कांग्रेचुलेशंस गाइस, आपको एक नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। प्लीज थोड़े पैसे ज्यादा कमाइए। नोटा केस। यहीं पे आता है अपना अगला पॉइंट जो कि है पोर्ट्स। बताने की जरूरत नहीं, मुझे छेदों की कमी नहीं मिलती भाई विंडोज में आज भी ना। मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज लगती है मेरे को कि ट्रेंड है। तुम कितना ही बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप उठा लो, आज की डेट में भी ना मैकबुक से ज्यादा पोर्ट्स मिलते हैं, चाहे वो कोई भी विंडोज लैपटॉप हो, कितना ही लेटेस्ट क्यों ना हो। कुछ ब्रांड्स हैं जो अभी भी मैकबुक को ऐसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा पोर्ट्स नहीं दे रहे, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स अच्छे पोर्ट्स देते हैं आज भी विंडोज में। फिर चाहे तुम्हें USB टाइप चाहिए, HDMI, ईथरनेट, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और हेडफोन जैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो खैर मैक में भी आता है, और टाइप C पोर्ट्स वो सब तुम्हें विंडोज लैपटॉप में मिल जाते हैं। मतलब तुम्हें ऐसे नीड फील नहीं होगी कि भाई मेरे को डोंगल चाहिए। लेकिन मैक में बिना डोंगल के काम नहीं होता, और अगर पोर्ट चाहिए तो फिर 2 लाख खर्च करने पड़ते हैं। तो दैट्स व्हाई विंडोज आई स्टिल थिंक
बढ़िया चीज कर रहा है इस मामले में। और डोंगल का ना एक नुकसान होता है यार, ट्रैवलिंग के वक्त उसको लटका के रखो साथ में तो थोड़ा सा हैसल हो जाता है भाई। लैपटॉप के अंदर पोर्ट्स हो ना तो थोड़ा इजी रहता है मेरे हिसाब से। मतलब बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे। मैं तो देखो दोनों यूज कर रहा हूं तो आई नो दैट। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, और ये भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है, क्योंकि जितने भी कंपनीज या जहां भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ना वो सारे विंडोज के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ना जितने भी सिस्टम्स है वो विंडोज पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। मैक हार्डली तुम्हें कई जगह देखने को मिलेगा, या सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली कंपनीज है वही मैक वगैरह दे देती हैं अपने एम्प्लॉइज को। अभी भी ना 80 to 90% मार्केट भाई कैप्चर्ड है विंडोज के थ्रू। तो अगर तुम्हें इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर चलाने हैं, ओल्ड पुरानी ऑफिस की एप्लीकेशन चलानी है, या फिर कुछ अकाउंटेंट्स वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं, इवन अगर तुम्हें क्रैक्ड सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो वो सब चीजें तुम्हारी विंडोज में हो जाती है। बट भाई not the case with any other laptop. And similarly enterprise tools, customization tools, drivers, सब कुछ विंडोज के लिए रेडीली अवेलेबल है। कोई झंझट वाली बात नहीं है कि तुम्हें कोई एमुलेटर यूज करके कोई जुगाड़बाजी करनी पड़ रही है। विंडोज के लिए नेटिवली चीजें बनी हुई है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मतलब सारे आते हैं, बहुत सारे क्या, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं जो विंडोज के लिए नहीं, अदर देन एप्पल के खुद के सॉफ्टवेयर। तो इसलिए ऑफिस में, कॉलेजेस में गेमिंग करने वाले लोग, क्रिएटर्स, एडिटर्स, इवन प्रोग्रामर्स भी, प्रोग्रामर्स के लिए मैक थोड़ा बेटर रहता है। वैसे मैं इस बात पे एग्री नहीं करूंगा, बट स्टिल भाई काफी सारे लोग अपनी कॉलेज की जर्नी विंडोज से ही शुरू करते हैं। बहुत कम तुम्हें देखने को मिलेगा कि मैक पे डायरेक्ट शिफ्ट हो गए, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी भी रहती है ना, बचपन से विंडोज चलाया तो लगता है कि पता नहीं चला भी पाएंगे या नहीं। तो ये भी एक फेवर में जाता है विंडोज के, तो लोग फिर विंडोज पे ही रहना कंटिन्यू करते हैं। यही आता है भाई अपना 6th पॉइंट, जो कि है फ्रीडम एंड कस्टमाइजेशन। विंडोज का रियल सुपर पावर क्या है? फ्रीडम। वॉलपेपर से लेके यूआई तक कस्टमाइज किया जा सकता है। फिर चाहे तुम्हें थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करनी है, भाई उल्टे सीधे काम अगर करने हैं, मतलब सब चीजें तुम्हारी विंडोज में हो जाती है। लोग वर्चुअल मशीन से लेकर के एमुलेटर्स पता नहीं क्या क्या चलाते हैं भाई, या फिर ओवरक्लॉकिंग करनी हो तुम्हें, अलग अलग लॉन्चर्स ट्राई करने हो, मतलब ये बेसिकली ना मेरे को काफी हद तक विंडोज ना एंड्रॉइड जैसा फीलिंग देता है भाई। जैसे एंड्रॉइड को तुम कस्टमाइज कर सकते हो, विंडोज भी हो जाती है भाई, करने वाला बंदा चाहिए। तो ये सारी ट्वीक्स, ये सारी कस्टमाइजेशन और ये इतनी सारी चीजें अगर किसी को चुल है ना, वो बंदा मैक पे भाई सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो विंडोज कहता है कि भाई तुझे जो करना है कर, मैं साथ दूंगा, कोई मना ही नहीं है। तो ये पॉइंट भी काफी फेवर में जाता है विंडोज के। नेक्स्ट पॉइंट है भाई अपना एआई एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने लोग ही विंडोज यूज कर रहे हैं भाई, आज की डेट में एआई का जमाना है, लोग एआई यूज कर रहे हैं। और विंडोज में भाई तुरंत बढ़िया माइक्रोसॉफ्ट ने टकाटक फीचर डाले हैं जो कि एआई के लिए लोग यूज करते हैं, जिसमें से मैं काफी सारे फीचर्स हर वीडियो में बताता भी रहता हूं, जैसे कि अपना को-पायलट का इंटीग्रेशन, एआई एडिटिंग, लाइव कैप्शंस, विंडोज स्टूडियो इफेक्ट जो वेब कैमरा के ऊपर यूज हो जाते हैं, एंड ऑन डिवाइस भी काफी सारी चीजें इंटीग्रेट करी गई हैं। और अगर तुम को-पायलट प्लस पीसी वाला लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें और भी बहुत सारे एआई फीचर्स तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, जो हम हर वीडियो में बताते भी रहते हैं। अगर हमारे लैपटॉप रिव्यूज नहीं देखते तो देखना शुरू करो सब्सक्राइब करके। तो अब क्या है कि ना विंडोज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर ब्रांड अपनी एक नेक्स्ट लेवल चीज लाने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से इनोवेशन काफी ज्यादा फास्ट भी हो जाती है। मतलब एप्पल के केस में क्या है कि सिर्फ तुम्हें एप्पल पे ही रिलाय करना पड़ेगा, एप्पल इंटेलिजेंस अब जैसे जैसे बेहतर बनेगा वैसे वैसे तुम्हें फीचर्स मिलेंगे, बट विंडोज इज लाइक भाई फास्ट, एकदम तुरंत तुरंत सारी चीजें फेंक फेंक के मारेगा। तो ये एक बेनिफिट कहीं ना कहीं हो जाता है कि चीजें थोड़ी फास्ट तुम्हें देखने को मिलती है, चेंज होती हुई। अब ऑब्वियसली यार इसका मतलब ये नहीं है कि विंडोज ही सबसे बेस्ट है, काफी सारी चीजें ऐसी है जो मैकबुक पे अच्छी हो जाती है, एंड वो सारी चीजें मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताई थी, जैसे कि अमेजिंग बैटरी, ग्रेट एफिशिएंसी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट इन क्लास वीडियो एडिटिंग की ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। एंड क्रिएटर सबसे ज्यादा भाई मैकबुक्स प्रेफर करते हैं, ये चीज मेरे को पता है क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूं। और मेरी ना एक वीडियो तुम चेकआउट करना, इसमें हमने बहुत सारे क्रिएटर्स का भी ओपिनियन लिया था कि वो लोग कौन सा लैपटॉप प्रेफर करते हैं। तो काफी लोगों ने मैक की बात करी थी, बट अगर ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी, गेमिंग, प्राइसिंग, कंपैटिबिलिटी, कस्टमाइजेशन और ये सारे फीचर्स अगर तुम्हें एक्सेस करने हैं ना कहीं तो फिर वो विंडोज पे ही हो पाते हैं। देखो मेरी मानो तो एक बढ़िया एडवाइस देता हूँ, दोनों ले लो अगर पैसे है तो, क्योंकि दोनों के मजे ले पाओगे, दोनों के अपने बढ़िया यूज केसेस है। बट अगेन यही कहूंगा कि तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज देखनी, अपना यूज केस देखना है, और विंडोज की जो खास चीजें मैंने बताई अगर तुम्हारे लिए सबसे टॉप पर है, देन विंडोज इज बेस्ट भाई, तुम्हारे लिए बहुत सही काम करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ना विंडोज आज भी काफी ज्यादा सेंस बनाता है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वर्सेटाइल है बहुत ज्यादा। मेरे को देखो दोनों के यूज पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों रख रखे अपने पास। अगर ऐसे लोग भी हैं तो भाई कमेंट में अगर लिख दो भाई, मैचिंग हो जाएगी अपनी सबकी एक साथ। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर तुम एक लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो तो सिर्फ लोगो मत देखो, फीचर्स भी देखो। और ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। बाकी कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई तुम टीम विंडोज हो या फिर टीम मैक हो, आपस में भिड़ जाओ, मस्त तरीके से लड़ाई वड़ाई मचा दो, भाई की रीच बढ़ जाएगी, और तो क्या ही है, कमेंट बढ़ेंगे तो। और इन दोनों का कंपैरिजन देखना है ना तो इस वीडियो को चेक कर लेना, पता नहीं कहीं पे डाल दूंगा मैं थंबनेल, चैनल पे जाके सर्च करके भी देख सकते हो भाई, बड़ा ईजी स्टेप है, अगर मैं डालना भूल जाऊं लिंक विंक तो ठीक है। नहीं तो ज्ञानी टेक वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट ही बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई, सेव करके रख लो, तुम्हारा ऐसा ज्ञान टॉप लेवल पहुंच जाएगा। फ्री में अवेलेबल है भाई यूट्यूब पे, हम पैसे थोड़ी ले रहे हैं तुमसे इतने बढ़िया ज्ञान के। तो ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ अब, सब्सक्राइब वगैरह सारी चीजें कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। #GTV
कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।